हम लोग देखेंगे आउटपुट डिवाइस क्या होता है ना, कैसे ये वर्क करता है। तो आउटपुट का मतलब होता है रिजल्ट, है ना, क्या हम दिखाना चाह रहे हैं, क्या शो ऑफ करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई काम करते हैं तो काम करने के बाद कहीं ना कहीं उसका परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है। ठीक है, और कंप्यूटर सिस्टम में क्या है कि आउटपुट के लिए अलग अलग तरह के, है ना, फिजिकल पेरिफेरल्स हैं, उपकरण है जिसके थ्रू हम लोग रिजल्ट या आउटपुट देख पाते हैं। तो एन आउटपुट डिवाइस इज एनी पेरिफेरल दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर। मतलब क्या होता है कि आउटपुट डिवाइस वैसा डिवाइस होता है जो कंप्यूटर से डेटा को रिसीव करता है। ठीक है, और हमें उसके बाद वो रिजल्ट डिस्प्ले करता है, दिखाता है कि हमने किया क्या है या कंप्यूटर सिस्टम ने क्या काम किया है। जैसे मॉनिटर है आपका, प्रिंटर है, स्पीकर है, ETC। तो ये सारे चीज़ क्या हैं, आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जैसे कुछ काम करते हैं तो मॉनिटर पे हमें दिखता है। ठीक है, या फिर कुछ प्रिंट आउट निकालते हैं तो वो हार्ड कॉपी के रूप में हमें प्रिंटर से हमारा आउटपुट निकल जाता है। या फिर कोई म्यूजिक यदि हम प्ले करते हैं तो स्पीकर के थ्रू हम उसको लिसन यानी कि सुन पाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो इसमें लिखे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर। ठीक है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो मॉनिटर का कितना टाइप हुआ? 2 टाइप हुआ। पहला है आपका, है ना, पहला टाइप होता है CRT। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, और दूसरा है आपका LCD। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, ये दोनों का फुल फॉर्म अक्सर पूछता है, इसलिए याद रखिएगा। पहला है आपका CRT जिसको कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, और दूसरा है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, जिसको हम LCD कहते हैं। ठीक है, तो CRT कैसा होता है? तो देखिए, CRT आपका कुछ इस तरह का होता था। ठीक है ना, पीछे काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ रहता था इसका पोर्शन, और काफ़ी बड़ा। इसमें क्या है, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफ़ी था, बिजली का खपत इसमें ज़्यादा होता था। ठीक है ना, तो एक्चुअली बैटरी ऑपरेटेड उतना नहीं था, वो बिजली पे ही ज़्यादा चलता था। अब क्या है, जितना ये चलेगा उसमें 2-3 मॉनिटर से ज़्यादा आसानी से हम चला सकते हैं। ठीक है, और एक और है आपका LCD। ठीक है ना, एक और है आपका LCD। LCD कुछ इस तरह का होता है। बस समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मॉनिटर का 2 टाइप हुआ। पहला हो गया आपका LCD और दूसरा हो गया CRT, है ना, कैथोड रे ट्यूब और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसी में है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ CRT मॉनिटर। CRT मॉनिटर का भी 2 टाइप होता है। ठीक है, पहला होता है मोनोक्रोम। ठीक है ना, नाम सुना हुआ है, देखा हुआ भी है, मोनोक्रोम। और दूसरा है कलर। ठीक है, ये 2 तरह का मॉनिटर CRT में होता है। इसको नोट डाउन पहले कर लीजिए। मोनोक्रोम क्या होता है? तो जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर डिस्प्ले होता था, है ना, इसमें क्या होता था, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर डिस्प्ले होता था, यानी कि कलर में वो नहीं दिखाता था, है ना। जैसे पहले जो हमारा टेलीविज़न होता था वो ब्लैक एंड वाइट होता था, है ना। तो इसमें क्या होता था, ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले सिर्फ होता था। ठीक है,
लेकिन कलर वाले में क्या है, कलर में वो कलर पिक्चर डिस्प्ले होता था, रंगीन हमें दिखता था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट है, एलसीडी का दो टाइप होता है, लिखिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलसीडी मॉनिटर। एलसीडी मॉनिटर का दो टाइप होता है। पहला है आपका टीएफटी, जिसको हम लोग कहते हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है। और दूसरा है आपका एलईडी, जिसको कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है। अब टीएफटी क्या होता है, जिसको हम लोग थिन फिल्म ट्रांजिस्टर कहते हैं, एलईडी को लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। तो टीएफटी कुछ इस तरह का होता है, देखिए। ठीक है। एलसीडी जैसा ही दिखता है, एलईडी का ही टाइप है एक, लेकिन कुछ इस तरह का होता है। ठीक है। और एलईडी आपका जो अभी हम लोग जो जनरली यूज करते हैं वो एलईडी है। जैसे यहाँ पे जितना ही मॉनिटर है वो एलईडी मॉनिटर है। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी तरह का? और प्रिंटर, ये क्या है? इट इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट्स टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, इमेज, स्प्रेडशीट etc। मतलब हुआ कि ये क्या क्या कर सकता है? टेक्स्ट को प्रिंट कर सकता है, कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको प्रिंट करेगा, इमेज कोई है, कोई फोटो है, उसको ये प्रिंट करेगा। ठीक है। या फिर एक्सेल का कोई सीट है, स्प्रेडशीट है, उसको ये प्रिंट करने में हेल्प करता है एज ए हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी समझते हैं, और हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? जो सिस्टम में है वो सॉफ्ट कॉपी है, और जिसको हम प्रिंट आउट निकाल लिए एक पेज पे, वो हार्ड कॉपी हो गया। बात समझ गया ना? सॉफ्ट कॉपी क्या हुआ? जो सिस्टम में है वो सॉफ्ट कॉपी हो गया, उसको हम प्रिंटर से प्रिंट कर लिए, वो क्या हो गया? हार्ड कॉपी हो गया। तो प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो काम हम जैसे कोई चीज़ टाइप किए तो इनपुट किए, और उसका हमने प्रिंट आउट ले लिया तो आउटपुट हो गया। ठीक है। तो मेनली दो तरह का प्रिंटर होता है। ठीक है। प्रिंटर दो तरह का होता है मेनली, इम्पैक्ट होता है और नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट क्या होता है? तो दिस टाइप ऑफ प्रिंटर स्ट्राइक अगेंस्ट द इंक रिबन एंड मेक इम्प्रेशन ऑन द पेपर। इस टाइप का प्रिंटर क्या करता है कि एक रिबन चलता है, एक रिबन रहता है। ठीक है। रिबन, प्रिंटर में एक रिबन लगा होता है, जिसपे ये क्या करता है? उस पर स्ट्राइक करता है, यानी कि उस पर मारता है। ठीक है ना? उस पर वो जाकर के टच करता है, छूता है, और तब जाके एक इम्प्रेशन यानी कि छाप, यानी कि वो टेक्स्ट या फिर वो सिंबल वो हमारा पेपर पे जाके प्रिंट हो जाता है। तो सीधी सी बात है, जब कोई चीज़ किसी के साथ स्ट्राइक करेगा, यानी कि उसको टच करेगा, है ना, तो टच करेगा तो हल्का तो नॉइज होगा। तो यानी कि ये क्या होगा? ये प्रिंटर नॉइजी होता है, इसका प्रोसेसिंग काफ़ी स्लो होता है। दिस प्रिंटर्स आर नॉइजी, यानी कि काफ़ी हल्ला करता है। ठीक है ना? काफ़ी सस्ता हो, काफ़ी स्लो होता है और सस्ता भी होता है ना? और जब सस्ता होगा, काफ़ी स्लो होगा, तो आप समझ लीजिए कि इसका जो आउटपुट क्वालिटी है वो कैसा होगा? काफ़ी पुअर होता है। इसका दो एग्जाम्पल है, एक डॉट मैट्रिक्स है, एक यहाँ पे छूट चुका है, डेजीविल प्रिंटर उसको कहते हैं। ठीक है ना? एक डॉट मैट्रिक्स होता है और एक होता है डेजीविल प्रिंटर। ठीक है। तो हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा होता है वो आपको दिखा देते हैं। ठीक है। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर ही दिखा देते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर कैसा होता है, देखिए। यहाँ पे देखिएगा, ये सारा प्रिंटर क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। ठीक है ना? ये दिख रहा है ना आपको? ये सब इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है। जैसे ये इस टाइप का प्रिंटर, तो ये काफ़ी नॉइजी होता है। ये
इससे जो कैश मेमो वगैरह प्रिंट करने में, बिल वगैरह, जैसे इंडियन रेलवे में क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर का जनरली जो है ज़्यादा मैक्सिमम केसेस में इम्पैक्ट प्रिंटर का ही इस्तेमाल होता है। तो ये क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट आप देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट क्या होता है, तो इस टेक्नोलॉजी में कोई हैमर लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, यानी कि इन दिस टेक्नोलॉजी देयर इज नो एनी हैमर टू स्ट्राइक अगेंस्ट। मतलब क्या होता है कि वो जाके स्ट्राइक नहीं करता है, कोई भी इंप्रेशन वैसे नहीं बनाता है ना। और ये एक लेटेस्ट तरह का टेक्नोलॉजी है जिसमें कि पिक्चर क्वालिटी आपका काफ़ी बेहतर हो जाता है। जैसे हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपको दिखाते हैं, सॉरी NON नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए तो देखिए अभी हम लोग जो जनरली यूज़ करते हैं वो क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। समझ गए ना। जैसे ये सब क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, तो इसमें कोई भी वैसा किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए कोई वैसा रिबन या हैमर नहीं बना होता है। ठीक है, हम जो भी देंगे और जो भी प्रिंटिंग होगा वो बेहतर क्वालिटी में होता है। ठीक है, वो है ना, मतलब समझ गया। तो प्रिंटर का दो टाइप हुआ, एक इम्पैक्ट और दूसरा नॉन इम्पैक्ट, है ना। और इम्पैक्ट का दो टाइप हो गया, डेजिविल और डॉट मैट्रिक्स। अब हम लोग आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का 3 टाइप होता है। ठीक है ना, मेनली 2 ही है लेकिन 3 टाइप होता है, इंकजेट और थर्मल, और सॉरी इंकजेट, लेजर और थर्मल, 3। तो इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर में इंक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, इंक का इस्तेमाल होता है, इंक, है ना। हाँ, स्याही, इसको हिंदी में स्याही कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भी प्रिंटर है, यहाँ पे ये सब इंकजेट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। बात समझ में आ रही है ना। इसमें देखिएगा, इसमें जैसे इंक डाला जाता है इस तरह से, ठीक है ना। इंक यहाँ पे बॉटल दिख रहा है ना, तो इस तरह का इंक इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे ये वाला इप्सन प्रिंटर है तो इसमें भी इंक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, वो क्या है, हमारा इंकजेट प्रिंटर है। और एक और कौन सा आपको बताया था, लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर क्या होता है, उसमें पाउडर्ड इंक होता है ना। उसमें पाउडर्ड इंक का इस्तेमाल होता है। जैसे HP का आपका HP 1005 वो क्या है, लेजर प्रिंटर है। यानी कि उसके ड्रम में पाउडर डाला जाता है तब जाके वो प्रिंट करता है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉनिक बेस पे काम करता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे रन करता है। एक और है आपका थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर क्या होता है, जैसे अभी जो जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट करते हैं, या फिर जो आपका जो आप जैसे CSP से यदि पैसा निकालते हैं तो वो लोग कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं, थर्मल प्रिंटर का यूज़ करते हैं। जैसे ये प्रिंटर क्या है, ये आपका थर्मल प्रिंटर है। ठीक है ना, या जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जो प्रिंटर यूज होते हैं वो थर्मल प्रिंटर होते हैं। समझ गया ना। या फिर कोई होलसेल शॉप है, या फिर बहुत सारे दुकान वैसे हैं जो कि थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल इसका होता है ना। बहुत से जगहों पे इस्तेमाल अब इसका होने लगा है। यहाँ तक कोई दिक्कत